Good morning, class 11th student. Yesterday we have studied a graph and graph between displacement and time. Today we will continue this topic and also solve some numerical. So we know that the displacement and time graph slope gives velocity. Okay. So एक क्वेश्चन और देखते हैं जो पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में। ये डिस्प्लेसमेंट है एक्सिस, ये टाइम की है और सवाल ये कहा गया है कि भाई एक ग्राफ बना दिया गया कुछ इस तरीके का और कहा गया है इसमें कि भाई फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ओ ए रीजन, ए बी रीजन एंड बी सी रीजन। फाइंड द वेलोसिटी इन ओ ए बी एंड बी सी रीजन। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तरीका वही है, कभी वेलोसिटी निकालना है ओ ए रीजन की, तो आपको हमने कल बताया था कैसे इसका स्लोप निकालिए। स्लोप का फॉर्मूला आपको बताया था tan ऑफ थीटा या तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ओ ए रीजन के लिए सॉल्व करें तो y2 माइनस y1, पहले तो क्वेश्चन में ये देखें क्या दिया गया है। ये दिया गया है 10 वैल्यू, ये दी गई है 5, ये दी गई है 15 और ये दिया गया है भाई 25। अब सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, कैसे निकाल सकते हैं? y2 माइनस y1, y2 हमारा 10 दिया गया है, y1 हमारा 0 है अपॉन x2 हमारा 5 माइनस 0। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10 अपॉन 5 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है भाई, अब हम लोग ए बी निकालते हैं। ए बी रीजन के लिए वेलोसिटी निकालते हैं। आप देख रहे हैं वेलोसिटी यहाँ पे क्या है भाई, स्लोप यहाँ पे क्या है, स्लोप तो 0 है। स्लोप 0 है यानी कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो हम डायरेक्ट वेलोसिटी को 0 बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बी सी वेलोसिटी निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे टाइम के साथ जो आगे बढ़ता है वो आपका y2 होगा। अब जैसे y2 तो आपको साफ साफ लग रहा होगा कि भाई क्या होगा y2, बताइए। यहाँ पे y2 क्या होगा, 10 होगा, 25 होगा, 15 होगा। नहीं समझ में आया? देखिए भाई यहाँ पे 10 है, ठीक है, हमें बी सी रीजन निकालना है। तो देखिए ये रीजन में ये y1 है कि ये y1 है, ये आपका y1 होगा, ये y2, क्योंकि आगे बढ़ रहा है ना, तो टाइम ये y2 है, ये y1, तो y2 हमारा क्या है 0 और y1 क्या है 10। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 क्या हो जाएगा 25 माइनस 15, 25 माइनस 15, तो ये आ गया माइनस 10 अपॉन 25 में से 15 आ गया, कितने बचे 10। तो ये आ गया आपका आंसर -1 मीटर पर सेकेंड। निगेटिव वैल्यू आई है, इसका मतलब है देखिए स्लोप आपका नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या हो जाता है माइनस निगेटिव वेलोसिटी। देखिए एक शॉर्टकट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर एंगल एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल अगर हमारा लेस देन 90 डिग्री बन रहा है तो वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो रही है एंगल तो वो हमारा निगेटिव होगा। ध्यान रखिएगा, एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखिएगा। जैसे कि ये देखिए, ये एंगल देखिए, आप अगर गौर से देखिए, ये एंगल थीटा एक्सिस ये क्या है 90 से ऊपर है कि नहीं एंगल, तो इसीलिए वेलोसिटी निगेटिव आई है। ये एंगल देखिए आपका, ये कितना है 90 से कम है कि नहीं, यही है ना। अब ये भी देखिए, अगर एक्चुअल में क्या है यहाँ पे थीटा तो वैल्यू 0 है कि नहीं, तो इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो जब भी एंगल कुछ इस तरह से अगर दिख रहा है ग्राफ में, ड्रॉ हो रही है लाइन, समझ जाना कि यहाँ पे वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव है, और कहीं कुछ इस तरह से अगर दिख रहा है तो वो हमारी वेलोसिटी निगेटिव हो। ध्यान रखना, ग्राफ को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं। एक और ट्रिक याद रखिए, देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया जा रहा है और कुछ इस तरह से ग्राफ बन रहा है, यानी कॉनकेव शेप में बन रहा है और कॉनकेव भी अपवर्ड शेप में बन रहा है, या तो इस तरह बनेगा या तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो बनेगा इस तरह से बनेगा, यानी इसको हम लोग कॉनकेव शेप बोलते हैं। और ये हम बोल सकते हैं अपवर्ड। ऐसे समझ लिए एक प्याला है, कटोरा है जो कि ऊपर की तरफ रखा गया है, और ये हमारा डाउनवर्ड है, कॉनकेव डाउनवर्ड। तो इसमें भी सवाल आता है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होगा और यहाँ पे एक्सेलरेशन हमेशा निगेटिव होगा। अगर कॉनकेव अपवर्ड है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और कॉनकेव डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन इस तरह के ग्राफ का निगेटिव होता है। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को भूलिएगा नहीं, ग्राफ में आपको बहुत हेल्प करेगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और,
जो कि आप याद रखिएगा, अगर इफ़ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैज़ सेम साइन तो स्पीड हमेशा इंक्रीज होगी। इफ़ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैज़ अपोजिट साइन तो स्पीड हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ध्यान रखिएगा, अपोजिट साइन का मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव हो, एक्सेलरेशन निगेटिव हो। सेम साइन मतलब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, जो कि आप आगे हम लोग देखेंगे ग्राफ में कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिससे हमसे वेलोसिटी पूछेगा, एक्सेलरेशन पूछेगा, स्पीड पूछा जाएगा कि स्पीड इंक्रीज़ हो रही है कि डिक्रीज़ हो रही है। तो ये भी एक ट्रिक है कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अगर सेम साइन है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव हो, निगेटिव निगेटिव, तो स्पीड हमेशा बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन है, अपोजिट साइन है, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो स्पीड हमेशा डिक्रीज़ होगी। तो ये आपके ट्रिक है। कल हम लोग इसके क्वेश्चन और करेंगे और फिर हम लोग कल वेलोसिटी टाइम भी ग्राफ पढ़ेंगे। थैंक यू।